आगे बात करें तो हमने कहाँ तक बात की थी? सबसे पहले तो हमने राजस्थान शब्द की उत्पत्ति के बारे में चर्चा की। राजस्थान शब्द की उत्पत्ति के बारे में चर्चा की थी। राजस्थान शब्द की एक बार फिर से देखते हैं। उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले हमने बात की थी ऋग्वेदिक काल की, और ऋग्वेदिक काल में हमने चर्चा की कि ऋग्वेदिक काल में राजस्थान राज्य या जो ये क्षेत्र है इसके बारे में क्या नाम रखा गया था? ब्रह्मवर्त। क्या नाम आता है? ब्रह्मवर्त। उसके बाद हमने आगे चर्चा की, एक ग्रंथ आता है रामायण, और इसमें हमने क्या बात की थी? इसमें हमने चर्चा की थी कि राजस्थान को क्या बोला गया था? मरुकांतार। क्या बोला गया था? मरुकांतार। फिर हमने बात की कुंडलेमाला, और कुंडलेमाला इसका लेखक कौन आते हैं? रचनाकार कौन आते हैं? उदयोतन सूरी। उदयोतन सूरी। यहाँ पे हमने चर्चा की। और कुंडलेमाला में क्या बोला गया था? कुंडलेमाला में बोला गया था मरुकांतार। क्या बोला गया था? मरुकांतार। ये हमने प्राचीन काल में चर्चा की थी। इसके अलावा हमने बात की थी कि मनोहर नैण सिंह द्वारा किसी पुस्तक में राजस्थान शब्द का उल्लेख सबसे पहले नैण सिंह ख्यात में आता है, मनोहर नैण सिंह द्वारा रचित है। उसके बाद वीरबाण है, राजरूपक ग्रंथ आता है, उसमें भी राजस्थान शब्द में दिखलाई देता है। उसके बाद हमने बात की थी ब्रिटिश काल में राजस्थान राज्य के लिए क्या क्या शब्द काम में लिए गए थे। उनमें सबसे पहले हमने बात की 1800 ईस्वी में एक शब्द आता है राजपुताना, जो सर्वप्रथम किसके द्वारा काम में लिया गया था? जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी में। उनकी पुस्तक आती है द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस, विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा रचित है। 1805 में उसका प्रकाशन किया गया था। जॉर्ज थॉमस के बारे में हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी। अब हम बात करते हैं आगे कि ब्रिटिश काल में एक सब नाम और आता है, और वो नाम आता है किसका? कर्नल जेम्स टोड का। किसका नाम आता है दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड का नाम आता है। कर्नल जेम्स टोड की हम बात करें तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा सर्वप्रथम हम बात करें तो एक पुस्तक आती है, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। सर्वप्रथम तो ये पुस्तक आती है कौन सी? कर्नल जेम्स टोड की, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। अब एक हम बात करें तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा हम बात करें तो राजस्थान राज्य के लिए सर्वप्रथम क्या क्या शब्द काम में लिए गए थे? एक तो नाम आता है दोस्तों रायथान। क्या नाम आता है? रायथान। एक बात करें तो एक क्या नाम आता है? रजवाड़ा। क्या शब्द आता है? रजवाड़ा। और एक हम बात करें तो एक क्या शब्द निकल कर आता है? एक नाम आता है दोस्तों राजस्थान। क्या नाम आता है? राजस्थान। रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान। किस पुस्तक कौन सी? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक की हम बात करें तो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड के द्वारा क्या शब्द काम में लिया गया था? राजस्थान शब्द काम में लिया गया। क्या शब्द काम में लिया गया? राजस्थान शब्द काम में लिया गया। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है कि इस पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान राज्य के लिए राजस्थान शब्द काम में लिया गया। अब पुस्तक की हम बात करें तो दोस्तों इस पुस्तक का सर्वप्रथम प्रकाशन है वो 1829 में किया गया था। कब किया गया था? 1829 में। दूसरा प्रकाशन हम बात करें, दूसरा प्रकाशन किया गया 1835 में। यह तो आता है प्रथम प्रकाशन, और इसकी हम बात करें तो यह आता है द्वितीय प्रकाशन, और यह किया गया था 1835 में। एक बात तो आपको यह याद रखनी है। अब हम बात करें तो इस पुस्तक के संपादक कौन थे? संपादक का नाम आता है विलियम क्रुक। विलियम क्रुक नाम आता है। संपादक कौन थे? विलियम क्रुक इसके संपादक हैं। एक आपको याद रखना है कि द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज है दोस्तों, इसका सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद, सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद
किसके द्वारा किया गया? गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। कौन आते हैं? GH ओझा। किन के द्वारा किया गया था? GH ओझा के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद किया गया था गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। एक बात ये याद रखनी है आपको। तो ये तो इसका मतलब हम बात करें तो सामान्य परिचय जाता है कि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान राज्य के लिए राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान शब्द काम में लिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि राजस्थान राज्य के लिए सर्वप्रथम, ये जो भौगोलिक एरिया है इसके लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। कौन सी पुस्तक में? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया था। संपादक कौन थे? विलियम क्रुक। एक हम बात करें सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद GH ओझा। यहाँ पे एक बात और याद रखने की दोस्तों, ये जो पुस्तक है ये कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किसको समर्पित की गई थी? तो ये की गई थी मांडलगढ़ के निवासी आते हैं कर्नल जेम्स टोड के गुरु। कौन आते हैं? गुरु यति ज्ञानचंद्र को। किसको समर्पित की गई थी दोस्तों? यति ज्ञानचंद्र को समर्पित की गई। एक आपको ये चीज याद रखनी है। अब देखो इसी के साथ हम बात करें दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक और आती है जो इससे संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी हम बात करते हैं। उस पुस्तक का नाम आता है द ट्रेवल्स इन इंडिया। क्या नाम आता है दोस्तों? द ट्रेवल्स इन इंडिया नाम आता है। प्रकाशन हुआ था इसका 1839 में। कब हुआ था? 1839 में इसका प्रकाशन हुआ। और यह पुस्तक हम बात करें दोस्तों किसको समर्पित की गई कर्नल जेम्स टोड के द्वारा? विलियम हंटर को। विलियम हंटर को यह पुस्तक समर्पित की गई थी। तो ये चीज याद रखने की। एक और दूसरी पुस्तक कौन सी आती है? 1839 में प्रकाशन हुआ था द ट्रेवल्स इन इंडिया, भारत की यात्रा। और इसकी हम बात करें तो किसको समर्पित की थी? ये विलियम हंटर को। तो राजस्थान राज्य के लिए या हम बात करें ब्रिटिश काल में राजस्थान राज्य के लिए क्या क्या शब्द काम में लिए गए? सबसे पहले 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना शब्द काम में लिया था। उसके बाद हम बात करें तो 1829 और 35 में एक पुस्तक आती है जिसके 2 प्रकाशन आए थे, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उसमें हम बात करें तो राजस्थान शब्द काम में लिया गया। अब 2 शब्द बनते हैं दोस्तों, राजस्थान और रजवाड़ा। ये जो शब्द हैं ये कर्नल जेम्स टोड के द्वारा काम में लिए गए थे लेकिन इस पुस्तक में काम में नहीं लिए गए। उनके द्वारा जो बहियाँ लिखी गई थी उसमें इनके द्वारा काम में लिए गए थे। यहाँ पे राजपूत शासकों के द्वारा शासन किया गया था, इसलिए इस क्षेत्र को इन्होंने क्या नाम दिया था? राजस्थान या रजवाड़ा शब्द दिया था। एक चीज आपको ये याद रखनी है। आगे हम बात करें दोस्तों, आगे आते हैं इसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात। आगे हम बात करें तो क्या आता है? स्वतंत्रता के पश्चात नामकरण। क्या आता है? स्वतंत्रता के पश्चात नामकरण। स्वतंत्रता के पश्चात हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले आपको यह चीज याद रखनी है कि जब भारत आजाद हुआ था उससे पहले हम बात करें तो भारत के अंदर 4 प्रकार के राज्य हुआ करते थे। मतलब हम बात करें तो भारत के अंदर 4 प्रकार से शासन किया जा रहा था। भारत को टोटल 4 श्रेणियों में बांटा गया था। उनकी हम बात करें सबसे पहले आती है ए श्रेणी। कौन सी श्रेणी आती है? ए श्रेणी। एक हम बात करें तो एक आती है बी श्रेणी। कौन सी श्रेणी आती है? बी श्रेणी। एक हम बात करें तो एक आती है सी श्रेणी। कौन सी श्रेणी आएगी? सी श्रेणी। और एक हम बात करें तो एक आती है डी श्रेणी। ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। ए श्रेणी की हम बात करें तो दोस्तों इसके अंदर भारत में से कौन से क्षेत्र को शामिल किया गया था? इसमें शामिल किया गया था दोस्तों ब्रिटिश राज्यों को। जो ब्रिटिश राज्य थे उनको इसमें शामिल किया गया था। किनको शामिल किया गया था? ब्रिटिश राज्यों को यहां पर शामिल किया जाता है। अब हम बात करें तो यहाँ पे जो ब्रिटिश राज्य थे इनका प्रमुख किसको बनाया गया था? इसका प्रमुख बनाया गया था दोस्तों गवर्नर जनरल को। किसको बनाया गया? गवर्नर जनरल को यहाँ पे प्रमुख बनाया जाता है। उसी प्रकार से हम बात करें तो एक आती है बी श्रेणी। बी श्रेणी में हम बात करें तो क्या किनको शामिल किया गया था? रियासतों को। किनको शामिल किया गया था दोस्तों? रियासतों को शामिल किया गया था। एक बात ये याद रखनी है, इसमें किसको शामिल किया जाता है? रियासतों को शामिल किया गया। इनका हम बात करें तो प्रमुख कौन हुआ करता था दोस्तों? राजा। कौन हुआ करता था? राजा। जबकि बात करें एक आती है दोस्तों सी श्रेणी। इसमें हम बात करें दोस्तों कौन से क्षेत्र आते हैं? इनको मुख्यतः हम बात करें तो
किस में शामिल किया गया था? केंद्र शासित प्रदेशों में। किस में शामिल किया गया दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश। अब देखो टोटल हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश थे दोस्तों वो 4 थे। कौन कौन से थे? सबसे पहले आता है कुर्ग। कौन सा आता है? कुर्ग। एक हम बात करें तो एक आता है बलूचिस्तान। कौन सा आता है? बलूचिस्तान। एक हम बात करें तो एक को किसको शामिल किया गया था? दिल्ली को। किसको शामिल किया गया दोस्तों? दिल्ली को। और एक हम बात करें तो एक कौन सा आता है? एक आता है अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा आता है? अजमेर मेरवाड़ा। कुर्ग, बलूचिस्तान, दिल्ली और एक कौन सा आता है? अजमेर मेरवाड़ा। इन चारों की हम बात करें तो इन चारों को किस में शामिल किया गया था? केंद्र शासित प्रदेश में। और केंद्र शासित प्रदेश को कौन सी श्रेणी में रखा था अंग्रेजों ने? सी श्रेणी में। यहां पर हम बात करें तो इनका प्रमुख कौन हुआ करता था दोस्तों? एजीजी। कौन हुआ करता था? एजीजी हुआ करता था। और एजीजी के द्वारा हम बात करें तो रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट बैठाए गए थे। पॉलिटिकल एजेंट एजीजी को रिपोर्ट सौंपते थे एजीजी गवर्नर जनरल को, और गवर्नर जनरल के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो भारत सचिव या भारत मंत्री बैठता था 1857 की क्रांति के बाद जो पद बनाया गया था उनको द्वारा उनको ये रिपोर्ट सौंपी जाती थी। इस प्रकार से भारत के अंदर शासन संचालित हो रहा था। एक आता है दोस्तों डी श्रेणी। इसमें हम बात करें तो किसको शामिल किया गया था? अर्जित प्रदेश। जैसे हम बात करें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। इस प्रकार से 4 श्रेणियों में भारत को विभाजित कर रखा था। जैसे भारत आज़ाद हुआ था उस समय हम बात करें दोस्तों भारत 2 प्रकार का था। जब अंग्रेजों द्वारा शासन किया गया था तो एक तो था देसी भारत और एक था ब्रिटिश भारत। जैसे भारत आज़ाद हुआ था तो ब्रिटिश एरिया था उसको तो भारत को सौंप दिया गया और उसमें से पाकिस्तान और भारत का बंटवारा भी कर दिया। लेकिन जो रियासतें थी उनको आज़ाद छोड़ दिया गया और उनको कहा गया कि आप चाहो तो पाकिस्तान में मिल सकते हो और चाहो तो भारत में मिल सकते हो। इस प्रकार से उनको स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। अब मुख्य जिम्मेदारी थी कि उन रियासतों को भारत के अंदर शामिल किया जाए। अगर बात करें तो भारत आज़ाद हुआ उस समय लगभग हम बात करें दोस्तों 562 रियासतें हुआ करती थी। कुल रियासतें कितनी थी भारत आज़ादी के समय? 562। कितनी रियासतें हुआ करती थी? 562 रियासतें। इन रियासतों को एक करने के लिए हम बात करें दोस्तों तो भारत सरकार के द्वारा एक विभाग का गठन किया गया और उसका नाम आता है रियासती विभाग। क्या नाम आता है? रियासती विभाग नाम आता है। इन रियासतों को एक करने के लिए किसका गठन किया गया? रियासती विभाग का गठन किया गया। और हम बात करें दोस्तों इस रियासती विभाग का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया था 5 जुलाई 1947। 5 जुलाई 1947। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों कई बार 562 रियासतें आती हैं जिनमें हम बात करें तो जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ रियासतों का अभी तक मामला सुलझा नहीं था। तो यहाँ पे हम बात करें तो 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन किया गया और इसका अध्यक्ष बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पे क्या बनाया जाता है दोस्तों? अध्यक्ष बनाया गया। जबकि बात करें दोस्तों इस विभाग का सचिव बनाया गया था वीपी मेनन को। किसको बनाया गया था? वीपी मेनन को बनाया गया था। सचिव किसको बनाया गया? वीपी मेनन को बनाया गया। एक चीज आपको ये याद रखनी है, सबसे पहले तो हम बात करें तो एक रियासती विभाग का गठन किया जाता है 5 जुलाई 1947 को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। जबकि बात करें वीपी मेनन को इसका सचिव बनाया गया था। और इसी के तहत हम बात करें तो दोस्तों पूरे भारत की जो रियासतें थी उनका क्या किया गया था? एकीकरण किया गया था। तो जब भारत की रियासतों का एकीकरण किया गया तो उसी के साथ राजस्थान की रियासतों का क्या किया गया? एकीकरण किया गया। तो स्वतंत्रता के समय हम बात करें दोस्तों भारत के अंदर राजस्थान में हम बात करें तो 3 ठिकाने और 19 रियासतें थी और इन सब का एकीकरण किया गया। तो उस टोटल कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7 चरणों में। उन 7 चरणों की हम बात करें तो उन 7 चरणों में हम बात करें तो राजस्थान राज्य के लिए हम बात करें दोस्तों क्या क्या शब्द निकल कर आते हैं उनकी बात करते हैं। तो हम टोटल चरण न पढ़कर केवल यहाँ पे जो महत्वपूर्ण हमारे संबंधित टॉपिक से संबंधित जो बात है उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों द्वितीय चरण की। किसकी चर्चा करते हैं? द्वितीय चरण। द्वितीय चरण की हम बात करें दोस्तों
तो द्वितीय चरण हुआ था दोस्तों 25 मार्च 1948 को, 25 मार्च 1948 को कंप्लीट हुआ था, जिसमें बात करें राजस्थान की सर्वाधिक रियासतों को शामिल किया गया था। यहाँ पर बात करें उससे पहले मत्स्य संघ बना दिया गया था। यहाँ पर बात करें दोस्तों 25 मार्च 1948 को जो द्वितीय चरण कंप्लीट किया गया, तो उसमें राजस्थान जो ये मतलब एकीकरण किया गया, उसमें क्षेत्र को क्या नाम दिया गया था? इसको नाम दिया गया था दोस्तों पूर्वी राजस्थान संघ। क्या शब्द निकल कर आता है? पूर्वी राजस्थान संघ शब्द निकल कर आता है। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि एकीकरण के समय हम बात करें दोस्तों, तो पहली बार राजस्थान शब्द कब काम में लिया गया? द्वितीय चरण में काम में लिया गया था। क्या शब्द आता है? पूर्वी राजस्थान संघ। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। अब हम बात करें दोस्तों, उसके बाद आता है छठा चरण। छठे चरण की हम बात करें दोस्तों, ये कंप्लीट हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब पूरा हुआ था? 26 जनवरी 1950 को पूरा किया गया। और इसमें हम बात करें दोस्तों, राजस्थान शब्द को क्या दी गई थी? संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। संवैधानिक मान्यता यहां पर प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से हम बात करें तो राजस्थान शब्द की क्या होती है? उत्पत्ति हुई थी। सबसे पहले हमने बात की प्राचीन काल की, प्राचीन काल के बाद हमने बात की थी ब्रिटिश काल की, और ब्रिटिश काल के बाद हमने बात की स्वतंत्रता के पश्चात। तो इस प्रकार से हम बात करें दोस्तों, राजस्थान शब्द की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। तो कंप्लीटली हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 को जैसे ही शब्द को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई राज्य के राजस्थान शब्द को, तो उसी के साथ राजस्थान राज्य का नाम क्या हो गया था? राजस्थान नाम से जाना गया था। तो ये तो बात होगी नामकरण की। इसके बाद हम बात करें तो आगे आता है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। अगला टॉपिक कौन सा आता है? स्थिति एवं विस्तार। अब देखो, स्थिति की हम बात करें तो इसके अंदर हम बात करने वाले अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अक्षांश, और एक आएगा देशांतर। स्थिति में हम बात करें तो क्या बात करेंगे? अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात करेंगे। जबकि विस्तार की हम बात करें तो विस्तार के अंदर हम बात करें तो क्या क्या शब्द निकल कर आते हैं, क्या क्या काम बात करेंगे दोस्तों? विस्तार में हम बात करेंगे दोस्तों क्षेत्रफल, आकृति, एक तो आएगा क्षेत्रफल, एक हम बात करें तो आकृति, और एक हम बात करें तो एक हम बात करने वाले सीमा के बारे में। एक अक्षांश और देशांतर की बात करेंगे, एक तरफ क्षेत्रफल, आकृति और सीमा के बारे में चर्चा करने वाले। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं स्थिति के बारे में कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है और देशांतरीय स्थिति क्या है। इसके संदर्भ में हम बात करेंगे राजस्थान के विश्व के संदर्भ में क्या स्थिति है, एशिया महाद्वीप में क्या स्थिति है, भारत में क्या स्थिति है, इन सब की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, अब देखो यहां से हम बात करें तो ये राजस्थान का मैप है, और राजस्थान का जो मैप है इसके अंदर हम बात करेंगे तो राजस्थान की स्थिति की, अक्षांशीय स्थिति की बात करेंगे। सबसे पहले देखो, राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है दोस्तों, वो शुरू होती है यहां से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है दोस्तों, वो दक्षिण में यहां से शुरू होगी, यहां से। यहां पर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, यहां से गुजर कर मान के चलते हैं कि यहां से मान के चलते हैं कि यहां से गुजरती है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, या फिर हम बात करें तो आती है विषुवत रेखा, या फिर हम बात करें तो दोस्तों ये 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इस अक्षांश 0 डिग्री रेखा की दृष्टि से देखें दोस्तों, तो राजस्थान में वो कौन से गोलार्ध में आ जाता है? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में आता है? उत्तरी गोलार्ध में आता है। यहां पर हम बात करें, यहां पे आता है उत्तरी ध्रुव है। कौन सा आता है? उत्तरी ध्रुव है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब हम बात करें तो राजस्थान का जो विस्तार आता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य में हम बात करेंगे, उत्तरी गोलार्ध में। 0 डिग्री से हम दोस्तों ऊपर की ओर चलेंगे तो यहाँ पे हम बात करें तो एक जिला आता है, कौन सा? बांसवाड़ा। कौन सा जिला आता है?
बांसवाड़ा जिला आता है। और बांसवाड़ा जिले के दक्षिण से हम बात करें दोस्तों, एक अक्षांश रेखा गुजरती है, और उस अक्षांश रेखा की हम बात करें तो वो अक्षांश रेखा कितनी आती है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितनी आएगी, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश आती है। यहां से हम बात करें दोस्तों, राजस्थान की अक्षांश की सीमा वो शुरू हो जाती है। जिला कौन सा आता है, बांसवाड़ा। जबकि बात करें अक्षांश रेखा कौन सी है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहां पर बात करें दोस्तों, स्थान कौन सा आएगा, बोरकुंड। कौन सा स्थान आता है, बोरकुंड। और तहसील कौन सी आती है दोस्तों, कुशलगढ़। कौन सी आती है दोस्तों, तहसील कुशलगढ़ तहसील आती है। तो सबसे पहले हम बात करें, राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो शुरू होता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से। जिला बांसवाड़ा आएगा, स्थान बोरकुंड आएगा और तहसील कुशलगढ़ आएगी। यहां से चलने के बाद हम बात करें दोस्तों, ऊपर की ओर चलेंगे तो सबसे उत्तर में हम बात करें दोस्तों, एक जिला स्थित है, कौन सा, गंगानगर। कौन सा जिला आता है दोस्तों, गंगानगर जिला आता है। कौन सा जिला आता है, गंगानगर। गंगानगर तक हम जाएंगे दोस्तों, तो गंगानगर के सबसे उत्तर में हम बात करें, यहां से एक अक्षांश रेखा गुजरती है, और इस अक्षांश रेखा की हम बात करें दोस्तों, कितनी आती है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक पहुंचती है। यहां पर बात करें दोस्तों, जिला कौन सा आएगा, गंगानगर आएगा। जबकि बात करें दोस्तों, यहां पर गांव कौन सा आता है, कोणा गांव। कौन सा गांव आएगा, कोणा गांव आएगा। और एक हम बात करें दोस्तों, यहां पे तहसील भी कौन सी आती है, गंगानगर तहसील आती है। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों, वो कहां से कहां तक है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक का है। सबसे दक्षिण में हम बात करें दोस्तों, कौन सा जिला आता है, बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा का स्थान कौन सा आता है, बोरकुंड। और तहसील कौन सी आती है, कुशलगढ़। जबकि बात करें उत्तर में हम बात करें तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है कहां तक है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक आता है। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हम बात करें तो यहाँ पे दोस्तों गांव कौन सा आएगा, सबसे आखिर में कोणा गांव। सबसे उत्तर में गांव कौन सा है, कोणा गांव। और जिला कौन सा आएगा, गंगानगर। तहसील भी कौन सी आती है, गंगानगर तहसील आती है। अब देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों इसको अक्षांशीय विस्तार की। देखो अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार कहां से शुरू होता है दोस्तों, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर हम बात करें तो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक आता है। अब हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जिला। जिले की हम बात करें तो जहां से अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है वहां से हम बात करें तो जिला कौन सा आएगा, बांसवाड़ा। कौन सा आता है, बांसवाड़ा जिला। जबकि बात करें दोस्तों, सबसे उत्तर में जिला कौन सा आता है, गंगानगर। कौन सा आएगा, गंगानगर। उसके बाद हम बात करें तहसील। तहसील की हम बात करें, तहसील कौन सी आती है दोस्तों, यहां पर कुशलगढ़। जबकि बात करें दोस्तों, यहां पे तहसील कौन सी आएगी, गंगानगर। यहां पर हम बात करें दोस्तों, स्थान कौन सा आता है, बोरकुंड। कौन सा स्थान आता है, बोरकुंड। यहां पे स्थान कौन सा आएगा दोस्तों, कोणा गांव। कौन सा गांव आता है, कोणा गांव। तो ये दोस्तों क्या है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार आता है। सबसे पहले 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक अक्षांशीय विस्तार है। अब हम बात करें दोस्तों, यहां पे एक चीज और देखनी है आपको, एक आता है राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार। तो राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों, वो कैसे निकालेंगे कि 30 डिग्री 12 मिनट में से किसको घटाएंगे, 23 डिग्री 3 मिनट को। तो इससे हम बात करें तो क्या निकल कर आता है दोस्तों, राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार। देखो 30 डिग्री 12 मिनट में से कितना निकालेंगे, 23 डिग्री 3 मिनट। अब हम बात करें 12 में से 3 निकालेंगे, कितने मिनट बन गई, 9 मिनट।
जबकि हम बात करें 30 में से 23 निकालेंगे तो 7 डिग्री 9 मिनट हम बात करें दोस्तों राजस्थान का क्या आता है कुल अक्षांशीय विस्तार आएगा। कितना आता है 7 डिग्री 9 मिनट राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार आएगा। तो इस प्रकार से हम बात करें दोस्तों राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है 7 डिग्री 9 मिनट। इससे हम आगे जो विशेषताएं अक्षांशीय विशेषताएं राजस्थान के संदर्भ में जो मेन क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के बारे नेक्स्ट